हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। इट मींस कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन का वो चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजनल है और ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो गाइस, आइए हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। इट मीन्स कि डिग्रीज के आधार पर हम किस प्रकार से किसी सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। गाइस, ये चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम होती है वो डिग्रीज़ में होती है। चलिए, आज हम आपको एकदम बेसिक लेवल से एक बिल्कुल प्राइमरी लेवल से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम डिग्री वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी एक डिग्री से किसी दूसरी डिग्री में। गाइस, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको डिग्री में कन्फ्यूज़न रहती है या फिर डिग्री वाले सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक प्रकार की डिग्री को हम दूसरे प्रकार की डिग्री में चेंज करते हुए जब हम सेंटेंस को बदलते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो आज से ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाली क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आसान भाषा में हम डिग्री वाले सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो गाइज, हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिग्रीज क्या हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम जान लेते हैं डिग्रीज क्या हैं। गाइज, डिग्रीज जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स की होती हैं। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियां होती हैं। नंबर 1 होती है पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 होती है कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइज, यहाँ पर आप देखें, P से पॉजिटिव डिग्री, C से कंपैरेटिव डिग्री और S से सुपरलेटिव डिग्री। ये सभी डिग्रीज जो होती हैं वो किसकी होती हैं? एडजेक्टिव्स की, और वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिग्रीज होती हैं जो 3 होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। चलिए, किसी एक एग्जाम्पल पर पहले हम समझ लेते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं और कैसी होती हैं। सबसे पहले गाइस, हमने एडजेक्टिव ले लिया, जैसे कि टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा, ये एक एडजेक्टिव है। गाइस, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि यानी कि जो भी नाउन प्रोनाउन हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके गुण एवं दोष को बताए जो शब्द, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं यानी कि विशेषण कहते हैं। तो टॉल ये एक विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है, और ये टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। जब सामान्य रूप में लिखा होता है, जैसा कि आपने वर्ड मीनिंग में पढ़ रखा है, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम इस तरह से चेंज कर देते हैं और हमने टॉल को लिख दिया टॉलर। तो गाइज, ये जो टॉलर आया है ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और जब हम उसको सबसे टॉप पॉइंट पर रखते हैं तो वो बन जाता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो गाइज, ये टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसके अलावा गाइस, आपको मैं बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल वे में होती है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा होता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगी होती है। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने पर मोर और मोस्ट का यूज़ किया जाता है गाइस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर आया हुआ है पावर, पावरफुल। गाइस, ये जो वर्ड है पावरफुल, इस पावरफुल को जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम इसमें मोर लगा लेते हैं, तो मोर पावरफुल। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोस्ट पावरफुल। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि कुछ डिग्रीज आपकी ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव हो जाती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाई जाती हैं। वहीं पर चुनिंदा कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें ना ही ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना ही ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, बल्कि वो अपने आप में पूरी ही चेंज हो जाती हैं। जैसे कि गाइज, आपके सामने है गुड मीन्स अच्छा, तो कंपैरेटिव में जब जाएगा गाइज ये हो जाएगा बेटर, और जब सुपरलेटिव में जाएगा तो ये हो जाएगा बेस्ट। इसी प्रकार से और हैं, जैसे कि मान लो सपोज नेक्स्ट हम बताते हैं आपको
कि बैड, बैड मीन्स गाइस होता है बुरा, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है वर्स्ट। तो गाइस इस प्रकार की जो फॉर्म होती है ये फॉर्म्स ही डिग्रीज होती हैं, डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब गाइस हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का काम क्या होता है और क्यों ये तीन हैं और क्यों और किन परिस्थितियों में इन तीनों को लगाया जाता है। गाइस जब आप किसी सिंगल सब्जेक्ट की, जब आप सिंगल सब्जेक्ट की गुण एवं दोषों को बता रहे होते हैं तो आप जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब आप दो की तुलना करते हैं, इट मीन्स जहाँ पर कंपैरिजन होती है, जब आपका कोई दो ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो स्थान, कोई भी दो चीज़ें दी होती हैं और उन दो चीज़ों की तुलना कर रहे होते हैं, तो ऐसी दशा में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और गाइस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी को सुपरलेटिव तौर पर, यानी कि सर्वे सर्वा बताएं। अगर बुरा है तो वो सबसे बुरा, अच्छा है तो वो सबसे अच्छा, लंबा है तो सबसे लंबा, वहाँ के एटमॉस्फेयर भर में, वहाँ के लेवल भर में सबसे ज़्यादा अच्छा। जैसे मूर्ख है तो सबसे मूर्ख, पूरी कक्षा में मूर्ख, पूरे गांव में मूर्ख, लंबा है तो सबसे लंबा, पूरे क्लास में लंबा, पूरे घर में लंबा, पूरे गांव में लंबा। तो ये गाइस जो हम विशेषताएं बताते हैं ऑल इन ऑल वाली, सर्वे सर्वा वाली, तो ऐसी डिग्री में सुपरलेटिव होता है। अब इसके अलावा मैं अगले तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ये जाने कि टॉल मीन्स होता है लंबा। जब इसको हम टॉलर करेंगे तो होगा से ज़्यादा लंबा। टॉल मीन्स लंबा, टॉलर से ज़्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। इसी प्रकार से पावरफुल शक्तिशाली, मोर पावरफुल से ज़्यादा शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। इसी प्रकार से बैड बुरा, वर्स से ज़्यादा बुरा और वर्स्ट सबसे बुरा। इसी प्रकार से गुड अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा और बेस्ट सबसे अच्छा। इसी तरीके से गाइस फैट मीन्स मोटा, फैटर मीन्स से ज़्यादा मोटा, फैटेस्ट सबसे ज़्यादा मोटा। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ओल्डर मीन्स से ज़्यादा बूढ़ा और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बूढ़ा। तो गाइस इस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में अंतर हुआ करते हैं। इनके लक्षण, क्वालिटीज़ ये हुआ करते हैं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद गाइस अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम डिग्री वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। इट मीन्स थोड़ी सी झलक अभी मैंने आपको दी थी कि डिग्रीज क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद गाइस हमारा सिलेबस कवर हो जाने के बाद हम आपको ग्रामर के किसी भी पहलू को भी नहीं छोड़ेंगे। ग्रामर के हर छोटे से छोटे पॉइंट, हर इंटरेस्टिंग पॉइंट और हर डिफ़िकल्ट पॉइंट और हर एक प्रकार का ऐसा पॉइंट और टॉपिक जो कि आपके लिए एकदम न्यू होगा, लाकर आपके सामने रखेंगे। अभी हमारा जो प्राइमरी मोटो है वो ये है कि पहले हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद हम इसकी डीप रूट पे चलेंगे। तो गाइस आपने जान लिया डिग्रीज क्या होता है। अब डिग्रीज के आधार पर आज हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंसेस को। तो गाइस सबसे पहले हमने सेंटेंस देखा ये वाला, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। तो सबसे पहले गाइस आप पहचानना सीखें कि कौन से सेंटेंस में कौन सी डिग्री का यूज़ किया गया है। तो गाइस यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल का यूज़ किया गया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। क्योंकि गाइस अगर ये कंपैरेटिव डिग्री होती तो यहाँ पे लिखा होता मोर ब्यूटीफुल, और अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो गाइस यहाँ पे लिखा होता मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमने पहचाना कि ये जो है पॉजिटिव डिग्री है, और इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को गाइस हमको जो है वो बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। सी फॉर कंपैरेटिव डिग्री। हम इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदला जाता है। इसके अलावा गाइस हम आपको बता दें कि जिस सेंटेंस में एज या ऐसे एज या फिर सो और इधर एज दिया हो तो वो पॉजिटिव डिग्री ही होती है। आप दोनों तरह से पहचान सकते हैं, चाहे आप इन शब्दों से पहचान सकते हैं और चाहे आप ब्यूटीफुल एडजेक्टिव जो दिया है उसे देखकर भी पहचान सकते हैं। फाइनली आपको पहचानना है कि वो कौन सी डिग्री है। तो गाइस हमने पहचान लिया ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इस पॉजिटिव डिग्री को
हम बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। याद रहे गाइस, ये वाला सेंटेंस हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे पर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में उस सेंटेंस को हम नहीं बदल पाएंगे जिसमें दो सब्जेक्ट दिए रहेंगे, जैसे कि एक राधा एक सीता। गाइस दोनों ही सब्जेक्ट हैं, कहने वाले इस पर आपत्ति भी जताएंगे और उनको लगेगा कि ये सब्जेक्ट है ये नहीं है। गाइस दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम चेंज करते हैं इसको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। तो गाइस जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये वाला जो सब्जेक्ट है एज राधा, इसको आप आगे लाएंगे और आप इसको लिखेंगे राधा, और उसके बाद सेंटेंस को आगे बनाना स्टार्ट करेंगे इसका इज। और गाइस आपको यहाँ पर उलट करना है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर देना है। आपने देखा यहाँ पर था सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, अफर्मेटिव सेंटेंस था पॉजिटिव डिग्री का, जिसको मैं कंपैरेटिव डिग्री में करने जा रहा। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं तो गाइस तो हम क्या कर देंगे, इसको हम अफर्मेटिव से नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव, जस्ट रिवर्स चेंज हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर नॉट ना दिया हो तो नॉट लगा दें और दिया हो तो हटा दें, ऑलवेज हो तो नेवर कर दें, नेवर हो तो एवर कर दें, नो हो तो एनी कर दें, एनी हो तो नो कर दें। इट मीन अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव कर दें, बिना अर्थ बदले डिग्री चेंज हो जाएगी। तो गाइस इसको कर दिया राधा इज नॉट। अब गाइस ब्यूटीफुल को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। तो ये गाइस हो गया मोर ब्यूटीफुल देन, और सीता जो आगे सब्जेक्ट था गाइस वो चला जाएगा पीछे और हो गया देन सीता। तो गाइस ये दोनों सेंटेंस जो है, ऊपर वाला है पॉजिटिव डिग्री, नीचे कंपैरेटिव डिग्री, बट दोनों में अर्थ है बिल्कुल सेम। नाउ सी द गाइस नेक्स्ट एग्जांपल। और गाइस मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, डिग्रीज से, कंपेरिजन ऑफ द डिग्रीज। और ये डिग्रीज एडजेक्टिव की होती हैं। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस। आई एम नॉट वाइस एज ही। तो गाइस इसमें ये जो ही सब्जेक्ट है इसको हम आगे लाएंगे और ही के साथ गाइस इज हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम होता है। अब गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि अगर अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव कर दो और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर दो। तो ये नॉट लगा है, नेगेटिव है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे अफर्मेटिव, तो हो जाएगा ही इज वाइसर। और यहाँ पर गाइस वाइस को ई आर लगाकर वाइसर कर देंगे तब कंपैरेटिव डिग्री होगी। ऊपर वाले में मोर लगाया था, मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया हुआ था कि किन्हीं में मोर और मोस्ट लगकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, तो किन्हीं में ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। और कुछ चुनिंदा ऐसे भी होते हैं जो पूरा आकार और पूरा का पूरा फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा ही इज वाइसर, और अब लगाएंगे आप देन, और आई गाइज पीछे चला जाएगा। यहाँ पर गाइज आप जान लें कि देन आई ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन कई बार आपको यूँ इस तरह से मी भी लिखा मिल जाएगा, तो मी करेक्ट नहीं है, बट फिर भी ऐसा भी नहीं है कि इससे आपको मार्क्स ना मिले। ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन आप आई की जगह पर मी कर देंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स तब भी देगा, लेकिन आप करना आई। नेक्स्ट है गाइज राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। तो गाइज इसमें भी देखें एज फास्ट एज सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो लिख देता हूँ, लेट मी राइट डाउन प्लीज़। इसको भी कंपैरेटिव डिग्री करना था, और गाइज ये भी कंपैरेटिव डिग्री करनी है आपको, सी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें गाइज मोहन इधर आ जाएगा और मैंने लिख दिया मोहन। उसके बाद गाइज आप देखें वॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में गाइज करेंगे तो आपको जो है आपको क्या करना है, अफर्मेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का अफर्मेटिव कर देना है। गर्मी बच्चों बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा जब गाइज हम नेगेटिव करेंगे तो इसमें हो जाएगा डज नॉट। आप जानते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव करने पर डज नॉट लगाना होता है। तो मोहन डज नॉट वॉक,
अब गाइज फास्ट का हो जाएगा फास्टर देन। और गाइज याद रखें कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसमें साथ में देन भी जरूर होता है, और सम टाइम देन की जगह पे टू भी मिल जाएगा आपको कहीं पर, और जो राम सब्जेक्ट आगे था उसको हमने पीछे कर दिया। तो गाइज ये थे हमारे 3 सेंटेंसेस, ऐसे 3 सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव डिग्री में थे, अब हमने उनको कंपैरेटिव डिग्री में कर दिया और दोनों ही दशाओं में उनके अर्थ सेम हैं। अब हम गाइज नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं 4 एग्जाम्पल्स। ये 4 एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल्स थे गाइज, ये पॉजिटिव डिग्री से आपने कंपैरेटिव डिग्री बनाए। अब ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं गाइज, इनको आपको क्या करना है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इनको पॉजिटिव डिग्री में करना है आपस में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। तो अब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव करने जा रहे हैं। किशन इज वाइसर देन श्याम। तो गाइस जो कंसेप्ट ऊपर वाले में यूज किया था वही कंसेप्ट नीचे वाले में यूज करेंगे। इधर का सब्जेक्ट उधर और उधर का सब्जेक्ट उधर, यानी कि इधर का उधर, उधर का इधर करेंगे। पहली बात, नेगेटिव का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव, ये 2 कंसेप्ट आप याद रखेंगे। और गाइस ये जो है वो पॉजिटिव डिग्री में बदला जाएगा, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव डिग्री। तो इन सभी को आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो लीजिए मैंने लिख दिया सभी को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, इसको भी पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो ये चारों सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बदले जाने हैं, और पॉजिटिव के अलावा तीसरे में यानी कि सुपरलेटिव में ये नहीं बदल पाएंगे। इस साइड के सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदले जाएंगे, जबकि उस साइड आपने देखा सेंटेंस कम लिखे हैं लेकिन बीच में स्पेस ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि वो 1 से 2 प्रकार से बदले जाएंगे। तो गाइज हम चलिए चेंज करते हैं। श्याम को जब हम इधर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे श्याम इज। अब गाइज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें नॉट लगा लेंगे, और लिखा है वाइसर देन, इसको आप कर दें सो वाइस, वाइसर का आर हटा दिया, सो वाइस, और देन की जगह पे गाइज कर देंगे एज, जैसा कि ऊपर कर रहे थे एज की जगह पर देन, अब देन की जगह पर एज। और जो किशन है, जो आगे वाला सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से किशन। तो हो गया श्याम इज नॉट सो वाइस एज किशन। तो गाइज कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया गया है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री। दूसरी बात गाइज, मैंने इनके सामने कंपैरेटिव डिग्री लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, बल्कि ये लिखा कि ये जो सेंटेंस है इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव ये है, तो ये वाला कंपैरेटिव है, तो चेंज करने का इंस्ट्रक्शन है। नहीं तो आप ये कहें, आप कमेंट कर बैठे हैं और कहें कि सर आपने पॉजिटिव डिग्री के सामने कंपैरेटिव लिखा है और जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री थी वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लिखा है। तो लिखा नहीं है गाइस, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, इसलिए इसमें कंपैरेटिव लिखा गया है। और यहाँ पर गाइस लिखा ये है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला देखते हैं। योर अंकल इज ओल्डर देन माई फादर। पॉजिटिव, पॉजिटिव से मतलब ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, ये देखिए देन लगा हुआ है, ये देखिए ओल्डर लिखा हुआ है, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। और पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको इधर वाला सब्जेक्ट इधर, इधर वाला इधर, और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो गाइज माई फादर को इधर हम लिखेंगे और उसके बाद इज का हो जाएगा इज नॉट। और गाइज ये जो ओल्डर है इसको हम कर देंगे सो ओल्ड, पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे सो ओल्ड, और इधर लिखेंगे एज, क्योंकि देन की जगह पर एज हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सो किया हुआ है, तो गाइज जब हम नॉट लगाते हैं तो सो कर लेते हैं, जब नॉट नहीं आता तो एज कर लेते हैं। इसका आप याद रखना कि नॉट तो सो, अगर नॉट नहीं आ रहा होगा तो एज, दोनों तरफ एज। और योर अंकल को हम लिख देंगे गाइज पीछे, योर अंकल। तो ये गाइज पॉजिटिव डिग्री में बदल गया कंपैरेटिव डिग्री से। नाउ सी द नेक्स्ट, अब हम अगला देखते हैं। शी वॉज टॉलर देन हर मदर। तो गाइज हर मदर आ जाएगा आपका इधर, तो हमने लिखा हर मदर वॉज नॉट। तो गाइज ये भी अफर्मेटिव था, नॉट लगा के नेगेटिव बना लिया। और टॉलर से हम कर देंगे सो टॉल, और देन की जगह पर गाइज हम कर देंगे एज।
अगर गाइज एक बार में समझ में ना आए तो आपको कम से कम 2 या 3 बार वीडियो देखना है। और गाइज 2 या 3 बार वीडियो देखने से हमको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, व्यूज़ एक ही बार के गिने जाते हैं। आप चाहें फिर बाद में आप 10 बार देखें और 50 बार देखें, हमारा जो व्यूज़ है वो एक ही बार के देखने से जुड़ेगा। तो इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर को फ़ायदा होगा इसलिए सर कह रहे हैं कि बार बार देखें, 2 बार देखें या 3 बार देखें। आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए 2 बार 3 बार देखें। और हाँ, हमारे लिए लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा लगता है वीडियो बनाते समय जब आप लाइक करते हो। तो शी को गाइस पीछे रख देंगे तो ये हो गया। यहाँ पर भी गाइस मैं आपको बता दूं कि शी को अगर आपने हर कर दिया तो कोई बुरा पाप नहीं कर दिया, बट ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो शी ही है। नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट इस वाली लाइन का, इसमें गाइस ही इधर आ जाएगा। तो जब गाइस ही इधर आएगा तो ये हो जाएगा ही इज। अब गाइस आप देखें ये नेगेटिव है पहले से ही, इसमें नॉट दिया हुआ है, तो नॉट दिया है तो हटा दो। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव। नॉट दिया हो तो हटा दो और ना दिया हो तो लगा दो। तो देखो ही इज। अब मोर हैंडसम का गाइस हो जाएगा एज हैंडसम एज, एज हैंडसम एज। गाइस यही बात मैंने आपको बताई थी कि देखिएगा यहाँ पर एज हैंडसम एज क्यों लगाया, कि जब नॉट साथ में आता है तो आप लगाएंगे नॉट सो, और अगर नॉट नहीं आता तो एज और एज लगाएंगे। ही इज एज हैंडसम एज, और यू जो है वो गाइस पीछे चला जाएगा और ये बन जाएगा सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री। तो दोबारा गाइस सुन लें, पॉजिटिव डिग्री था, कंपैरेटिव में चेंज किया, पॉजिटिव डिग्री था, कंपैरेटिव में चेंज किया, पॉजिटिव डिग्री में था, कंपैरेटिव में चेंज किया। अब आपका कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, वही इसमें किया, वही इसमें किया, वही इसमें किया, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू बी कंफ्यूज। सो गाइस नाउ सी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सेंटेंसेस एंड एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं अगली कैटेगरी के सेंटेंसेस और एग्जांपल्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस अब हम देखते हैं ये सारे सेंटेंसेस भी पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए हैं। देखें आप यहाँ पे लिखा एज हॉट एज, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि एज हॉट है, सो हॉट इस तरह से दिया हो तो पॉजिटिव डिग्री। एज रिच एज, पॉजिटिव डिग्री। सो इंटेलिजेंट एज, पॉजिटिव डिग्री। आप यहाँ पर देखेंगे सो ग्रेट एज, ये भी पॉजिटिव डिग्री। कुल मिलाकर ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं। और गाइस इन सेंटेंसेस को आप कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में दोनों में चेंज करेंगे। तो गाइस आपको इसे कंपैरेटिव डिग्री में भी चेंज करना है और साथ ही साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज करना है। ये सारे सेंटेंसेस आपको कंपैरेटिव भी बनाना है, सी फॉर कंपैरेटिव एंड एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री, दोनों में चेंज करना है। तो अब हम आपको बताएंगे ये दोनों में कैसे चेंज होंगे। और गाइस इधर वाले दोनों में चेंज नहीं होते, ये चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप देख लें कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। तो गाइस जब हम इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे, पहले हम कंपैरेटिव में बदलते हैं फिर सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो गाइस जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इंडिया आपका इधर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे इंडिया। और चूंकि इस गाइस यहाँ पर लिखा है आर तो इसलिए ये हो जाएगा इंडिया इज, क्योंकि सेंटेंस का जो टेंस है वो नहीं बदलना है। तो हो गया इंडिया इज गाइस। अब एज हॉट एज को गाइस आप लिखेंगे हॉटर, कंपैरेटिव डिग्री में। हॉटर देन, आपने एज हॉट एज को लिख लिया हॉटर देन। अब गाइस जिसमें वेरी फ्यू होता है उस सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो गाइस उधर जाने पर ये बन जाएगा मैनी। गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि मैनी की जगह पर मोस्ट भी किया जा सकता है, तो हो जाएगा मैनी अदर। तो यहाँ पर मैनी अदर कर दें या फिर मोस्ट अदर कर दें। गाइस एक में मैनी अदर मैंने करके दिखाया, अगले में दिखाऊंगा कि मोस्ट अदर। तो मैनी अदर कंट्रीज। तो गाइस यहां पर देखें कि वेरी फ्यू, इट मीन्स वेरी फ्यू कंट्रीज का बदल के क्या कर दिया, मैनी अदर कंट्रीज। तो आपको मैनी अदर कंट्रीज में चेंज कर देना है। तो ये था गाइस कि आपने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कर दिया। अब हम इस पॉजिटिव डिग्री को हम बदलेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। गाइस यहाँ पर आप याद रखें
ये जो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री होने जा रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव होगा, इस कंपैरेटिव का भी सुपरलेटिव, यानी कि अब आप 3 in 1 पढ़ने जा रहे हैं। 3 यानी कि एक में आप 3 बदलेंगे जिसमें तीनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में करने को आए तो ये हो गया, और इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में करने को आए तो ऊपर वाला हो गया। और इन दोनों में से कुछ भी दिया हो, एक कंपैरेटिव और एक पॉजिटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री करने को आए तो गाइस इस तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट इंडिया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, और गाइस सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय इट मीन्स एस फॉर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय जिसमें वेरी फ्यू होता है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर या मोस्ट अदर होता है, उसको गाइस हम यहाँ पर वन ऑफ में चेंज कर देते हैं। हम उसको लिखेंगे वन ऑफ कंट्रीज। तो इंडिया इज सॉरी गलत हो गया, वन ऑफ हॉटेस्ट, वन ऑफ द हॉटेस्ट और फिर लिखेंगे कंट्रीज। तो गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात की है कि आपको कन्फ्यूज़न होगी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव का ही कंपैरेटिव करने में या सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो यहीं पर है, इसीलिए मैंने आपको एक साथ करके दिखाया। तो गाइस यहाँ पर अगर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में करने को बताया तो आपको ऐसा करना है, और अगर ये दिया बीच वाला कंपैरेटिव डिग्री और कहा पॉजिटिव डिग्री में करो तो आपको ये ऐसे ऊपर करना है। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दिया और कहा सुपरलेटिव डिग्री में करना है तो इस प्रकार से नीचे वाला करना है, और नीचे वाला देकर सुपरलेटिव डिग्री दी गई और आपको कहा कि कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री करो तो इसको करना, यानी कि 3 in 1 है। आपको तीनों को एक दूसरे में बदलना यहीं से सीखना है। दोबारा हम आपको समझाते हैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए। तो गाइज इसमें दिया है वेरी फ्यू। जब वेरी फ्यू दिया होता है गाइज तो हम उसमें क्या करते हैं कि पीछे सब्जेक्ट दिया रहता है उसको गाइज हम ले आते हैं आगे। तो इस तरह से हमने लिख लिया जापान को आगे, उसके बाद साइकिरिया आर है तो जापान एक वचन है तो इज हो जाएगा। और गाइज जब हम एज रिच एज को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो गाइज ये हो जाएगा रिचर देन। और गाइज जब वेरी फ्यू कंट्रीज पीछे जाता है तो वेरी फ्यू को हम बदल देते हैं मोस्ट अदर। अगर हम मोस्ट अदर ना करें गाइज तो हम इसको कर सकते हैं मैनी अदर। तो गाइज चाहे आप मोस्ट अदर कर दें चाहे मैनी अदर कर दें, आपने देखा यहाँ पर वेरी फ्यू को बदला गया था मैनी अदर और यहाँ पर वेरी फ्यू को बदल दिया है मोस्ट अदर। इट मीन्स कंपैरेटिव करते समय आप दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैनी अदर कर दें चाहे मोस्ट अदर कर दें, दोनों ही आपके लिए करेक्ट हैं। तो गाइज ये था पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब हम इसी को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए गाइज हमें क्या करना पड़ता है, हमको सब्जेक्ट जापान से ही स्टार्ट करना है। जापान इज, बस आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में वेरी फ्यू जिसमें होता है उसको वेरी फ्यू हटाकर आपको लिखना होता है वन ऑफ, और वन ऑफ के साथ आपको लिखना है उसकी जो डिग्री है, यानी कि जो रिच दिया है इसको आपको लिखना है द रिचेस्ट, द रिचेस्ट, और उसके बाद आपको लिखना है कंट्री। तो गाइज ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो आपने देखा दूसरा वाला भी हमने उसी मेथड से चेंज किया। तो गाइज ये दोनों एक जैसे थे, अब ये तीसरी कैटेगरी का आ गया। चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और फोकस करते हैं। नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज रामू। गाइज जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो रामू आ जाएगा इधर आपका, और आप लिखेंगे रामू, दो लिखने हैं, जरा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा रामू, और चूंकि इज है तो रामू भी इज रहेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे लिखा है सो इंटेलिजेंट एज, इसका हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि कंपैरेटिव में आप बना रहे हैं मोर इंटेलिजेंट, और कंपैरेटिव में गाइज देन भी लगता है। और फिर गाइज ये जो है
नो अदर बॉय पीछे जाएगा, और गाइस नो अदर को हम पीछे जाकर लिखेंगे एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। तो गाइस यहाँ पे याद रखना कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हैं तो नो का एनी हो जाता है, अगर एनी हो तो नो हो जाता है, नो का एनी, एनी का नो, आपस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नो अदर बॉय था, इसलिए पीछे जाकर वो एनी अदर बॉय हो गया, और इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब गाइस हम इसको बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी रामू को आगे लाएंगे, और सब्जेक्ट आगे रामू लिखकर हम लिखेंगे इस, और चूंकि गाइस नो अदर से शुरुआत हुई तो हम इसमें वन ऑफ लगाएंगे। जिस प्रकार से वेरी फ्यू के साथ वन ऑफ लगाया था, इसी प्रकार से नो अदर या नो के साथ में भी हम वन ऑफ लगाएंगे और लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। और गाइस बात यहाँ पर बॉयज़ की चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉयज़। अब गाइस यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर जो नो अदर बॉय था, इस नो अदर बॉय को हमने किस में बदल दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़। यहाँ पर बॉयज़ एस ही रहेगा, क्योंकि जिसमें वन ऑफ आता है उसमें पीछे नाउन बहुवचन आता है, इसलिए एक वचन को यहाँ पर हमने बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप 1 से 2, 2 से 3 बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट गाइस एक बार फिर पहले वाले की तरह आया है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो गाइस जिसमें वेरी फ्यू दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि पीछे का जो सब्जेक्ट है वो हम आगे ले आते हैं। तो हम यहाँ पर मिल्टन को आगे रख लेंगे, और उसके बाद मिल्टन वर, तो मिल्टन हो जाएगा मिल्टन वॉज। उसके बाद गाइस लिखा है कि मैंने आपको पहले ही बताया जिसमें वेरी फ्यू होता है तो वो जाकर मैनी अदर या फिर मोस्ट अदर में चेंज हो जाता है। तो मिल्टन वॉज सो ग्रेट एज को गाइस कर देंगे ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री में ग्रेटर देन। अब ये वेरी फ्यू पोइट्स जाएगा पीछे तो हो जाएगा मैनी अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। तो गाइज यहाँ पर आप ध्यान दें कि मैनी अदर की जगह पर आप मोस्ट अदर भी कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर मोस्ट अदर भी किया जा सकता है। हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज ना हो, आप सिंपली कर दें, वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजनल है ये। तो ये आपने कंपैरेटिव डिग्री में बनाया। अब आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे। जब सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो गाइज इसकी स्टार्टिंग मिल्टन सब्जेक्ट से ही होगी। आप लिखेंगे मिल्टन वॉज। अब चूंकि गाइज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वेरी फ्यू आने पर आप सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ लिखेंगे, वन ऑफ। और ये जो ग्रेटर है, इस ग्रेटर को लिखेंगे द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट हो जाएगी, द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये गाइस बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर सेंटेंस को दो दो प्रकार, यानी कि एक जो पॉजिटिव डिग्री थी उसी को कंपैरेटिव डिग्री में, उसी को सुपरलेटिव डिग्री में। और यहाँ पर आपको गाइस इतने अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट करके नोट करके रखना है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर 3 in 1 मेथड से आपको पढ़ाया गया है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता, कई सारे वीडियोज़ बनाने पड़ते। इसलिए गाइज ऐसा मेथड यूज़ किया गया है। प्लीज़ आप लाइक कर दें हमारे इस मेथड के ऊपर। और गाइज आप देखें कि आपको 3 in 1 समझना है। आपको इसमें से तीनों में से कोई भी एक दिया है, दूसरी कैटेगरी बनानी है। सपोज अगर आपको ये दिया है कंपैरेटिव, तो आपको पॉजिटिव कहा जाए तो ऐसा बना दें, सुपरलेटिव कहा जाए तो ऐसा बना दें। अगर आपको ये सुपरलेटिव दिया गया और कहा गया कि पॉजिटिव बनाए तो ऐसा कर दें, कंपैरेटिव में ऐसा कर दें। यानी कि आपको 3 में 9 रूल छिपे हुए हैं जो आपको बनाने और सीखने हैं इसी मेथड से, इसी एक्सरसाइज से, इसी हमारी विधि से। चलिए गाइज अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है बेंगलोर इज़ एज ब्यूटीफुल एज एनी कैपिटल सिटी इन इंडिया। तो गाइज यहाँ पर आप देखें कि हम अगर इस सेंटेंस को कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो लिखा है
एनी कैपिटल सिटी इन इंडिया, इसको उठाकर आगे लाएंगे। और जब गाइस इसको आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा नो कैपिटल सिटी इन इंडिया। गाइस दोबारा समझ लें कि एनी कैपिटल सिटी इन इंडिया को जब आगे लाएंगे तो नो कैपिटल सिटी इन इंडिया, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एनी का नो हो जाता है और नो का एनी हो जाता है। हमने आपको बताया था कि नो का एनी, और एनी अगर दिया हुआ है तो आपको नो में चेंज कर देना है। दूसरी बात, यहाँ पर नो कैपिटल सिटी ही नहीं बल्कि नो अदर कैपिटल सिटी, यानी कि आप साथ में अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी किया जा सकता था नो अदर कैपिटल सिटी इन इंडिया, और फिर आप बनाएंगे इज मोर ब्यूटीफुल देन, और गाइस इसका सब्जेक्ट जो बैंगलोर है वो पीछे चला जाएगा, बैंगलोर। तो ये गाइस कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया। अब हम इसको बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। जब गाइस सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो आप सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज़ का याद रखें कि हमेशा सब्जेक्ट आगे ही रहता है, तो बैंगलोर आगे ही रहेगा, बैंगलोर। और फिर गाइस चूंकि ये प्रेजेंट है तो बैंगलोर इज, और इसमें गाइस आपको करना है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल one of the most beautiful capital city in India। इसको गाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, आप वन ऑफ ना लगाते और सीधा सीधा आप लिख देते बैंगलोर इज द मोस्ट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इन इंडिया। तो ये था गाइस आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, जिसमें डिग्रीज का टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, बहुत ही कन्फ्यूजनल रहता है। तो सबसे पहले गाइस पूरी इस स्क्रीन की आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आपके लिए कंफर्टेबल और आरामदायक रहे। उसके बाद गाइस आई होप सो कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और हमारे काम को अगर आपको पसंदगी है तो शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट्स भी करें। ऑल द बेस्ट।